हाय फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेके आया हूँ। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसका रिक्रूटमेंट आ गया है। तो देखो, अभी इंश्योरेंस का दौर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस का आया, उसके बाद यूआईसीएल का आया, अभी तो यूआईसीएल असिस्टेंट का भी आया है, और अब नेशनल इंश्योरेंस का आया है। तो मुझे ऐसा लगता है आगे जाके और भी इंश्योरेंस कंपनी जो भी बचे हैं वो भी अपने ऑफिसर्स एंड क्लरिकल ग्रेड पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड पे रिक्रूटमेंट होगा एन ए आई सी एल नेशनल इंश्योरेंस पे, जहाँ पे 274 वैकेंसीज है एंड दी सैलरी इज समवेयर अराउंड 85,000 रुपीज़। शुरू करते हैं वीडियोस फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई एक्स एम बी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करते हैं। देखो, जो रजिस्ट्रेशन है ये 2 जनवरी से शुरू होगा और 22 जनवरी तक चलेगा। इफ़ यू आर एलिजिबल, मेक योर माइंड टिल 31st और टिल मे बी फर्स्ट एंड 2 जनवरी से जितना जल्दी संभव हो सके अपना फॉर्म भर दो और तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेस 1, तो देखो ये टू बी नोटिफाइड लेटर है। मतलब हर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज होने के 60 दिन के आसपास का एग्जाम होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो आप ये मान के चलो कि फरवरी के मिडिल से लेके एंड के बीच में या मार्च के जस्ट बिगिनिंग में एग्जाम हो सकता है, फर्स्ट वीक में, राइट। तो इस तरीके से आप इसे लेके चल सकते हो। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेट ये देखना है कि एज का जो कट ऑफ है वो है 1 दिसंबर 2023। आप देखो, नॉट बॉर्न अर्लियर देन एंड नॉट लेटर देन, ये सारा डेट यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट देखेंगे वैकेंसीज के बारे में। तो देखो, यहाँ पे जो वैकेंसीज आया है, स्पेशलिस्ट की भी आए हैं और जनरलिस्ट का भी आया है। तो जनरलिस्ट में बहुत बड़ा नंबर है, 130 पोस्ट है, जिसमें बैकलॉग 2 पोस्ट का है। ठीक है, जो एसटी के लिए रिजर्व है। बाकी अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट में जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल में 68, ओबीसी में 28 एंड सो ऑन। ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? यहाँ पे 130 है। अब मैं स्पेशलिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर का 28 है, लीगल का 20 है, फाइनेंस का 30 है, एक्चुअरीज का 20 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 20, हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स 22। तो फाइनेंस का कितना है? 30 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये समझना है। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो, जनरल के लिए जो जनरल है वो उस तरीके से है, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 60% मार्क। तो जो 130 पोस्ट है, 130 पोस्ट के लिए आपको ये 7वें नंबर पॉइंट को देखना है फॉर जर्नलिस्ट ऑफिसर। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो फॉर एमबीबीएस डॉक्टर क्या है, फॉर लीगल आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ मांगा है, फॉर फाइनेंस आपको बीकॉम एमकॉम होना ज़रूरी है या चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप सीए होना मैंडेटरी है। वैसे ही एक्चुअलिस्ट में एक्चुअरियल साइंस, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स की डिग्री काम करेगा। वैसे ही आईटी में आप इंजीनियर हो, एमटेक हो या एमसीए हो, वो आपका काम करेगा एंड सो ऑन। एंड राजभाषा ऑब्वियसली हिंदी है, तो यहाँ पे आपका हिंदी होना मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, या बाकी सारे कंडीशंस भी यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सो आपको डिस्क्रिप्शन से इसके फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है सो दैट यू कैन हैव ए लुक एट इट एंड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। देखो, जनरल में तो आप एप्लीकेबल हो ही, आप एलिजिबल हो ही। ठीक है, तो उसमें अप्लाई आपको करना है। उसके अलावा आप देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी दूसरे डोमेन में जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी है, हिंदी है तो राजभाषा, फाइनेंस है तो आपका फाइनेंस, ठीक है, एक्चुअली स्टैटिक्स है तो एक्चुअलीज, आप एमबीबीएस हो तो डॉक्टर एंड सो ऑन। मतलब ये आपके हिसाब से आप देख लो। सो पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर फेस 1 की। तो देखो, इसमें फेस 1, फेस 2 के बाद इंटरव्यू होगा, बिकॉज ये ऑफिसर सिलेक्शन है। ठीक है। तो ये हिंदी को छोड़ के बाकी सब के लिए फेस 1 ये कॉमन है, राइट। क्या है ये? आप देख सकते हो, ये कॉमन है, राइट। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे फेस 2 के बारे में। चलो, फेस 1 में देख लो, यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स है। तीनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, 20 मिनट का पेपर होगा, सेपरेटली टाइम्ड। ठीक, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप जंप नहीं कर पाओगे, 20 मिनट के पूरा होते आप दूसरे सेक्शन में जा पाओगे। सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको 20-20 मिनट का ही मिलेगा एंड आपको 20 मिनट के अंदर में ही मैनेज करना है। मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो। ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे और अब देखेंगे फेस 2 का सिलेक्शन। तो फेस 2 ये है जनरलिस्ट का सिलेक्शन। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो भी आप देख रहे हो जनरलिस्ट का है, जहाँ पे 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 5 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। सो इट्स लाइक ए बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा। जो पीओ एग्जाम्स होते हैं
उसमें तो कंप्यूटर नहीं आता है, यहाँ पे कंप्यूटर पूछा गया है। कुछ पीओ एग्जाम्स में कंप्यूटर होता है, तो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तैयारी किया है। एंड ऑल दो कंप्यूटर अगर नहीं भी किया है तो इट्स एन ईजी सब्जेक्ट विच कैन बी मास्टर्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। तो बढ़ेंगे आगे और अब हम देखेंगे फेज 2 स्पेशलिस्ट का। तो स्पेशलिस्ट में क्या किया, देखो जो 5 सब्जेक्ट है ना उसमें 10-10 को कम किया है। उसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन है। और जो 50 बचता है वो 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के आएंगे। अगर डॉक्टर से अप्लाई करोगे तो एमबीबीएस फील्ड से आएगा, फाइनेंस में अप्लाई करोगे तो फाइनेंस फील्ड से आएगा, लॉ में अप्लाई करोगे तो लॉ फील्ड से आएगा, एंड सो ऑन। ये भी, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 30 मिनट ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ऐसे होगा 10 मार्क का, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रीसी होगा 10 मार्क का, एंड कॉम्प्रहेंशन होगा 10 मार्क्स का, राइट। तो 10-10-10 3 मार्क्स का ये टेस्ट आपका होगा। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, मतलब आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा, फेज 2। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सैलरी, जो नेक्स्ट मोटिवेशनल पार्ट है। देखो इसमें जो बेसिक पे है ये 50,000 रुपये का बेसिक पे है, जो बैंक से ज़्यादा है, राइट। एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ये बैंक से तो ज़्यादा ही है। यहाँ पे टोटल एम्यूलमेंट कितना है, 85,000 पर मंथ इन ए मेट्रोपॉलिटन सेंटर, ठीक है। क्या है, इन ए मेट्रोपॉलिटन सेंटर, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे गारंटी बॉन्ड का। तो देखो इसमें एक बॉन्ड है, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, ये आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन में, इसलिए ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अगर आप बॉन्ड नहीं इशू करते हो तो सैलरी प्लस 25,000 ये आपको पे करना होगा, राइट। तो ये ध्यान दो आप। और क्या करो, जो फुल नोटिफिकेशन है इसे आप डाउनलोड करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।